हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने लुम्बीज़ मेथड को सीखा है कि फेस कैसे लुम्बीज़ मेथड से बनेगा। आज हम फेस को, एक पोर्ट्रेट को बनाने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है दैट इज़ आईज़, जो एक व्यूअर के साथ कनेक्शन क्रिएट करती है, वो है आई। अब हम आज सीखेंगे कैसे आई को हम ड्रॉ करते हैं एक पोर्ट्रेट के अंदर। आई को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे लोग एक गलती जो करते हैं वो ये है कि वो आई को जैसे वो दिख रही होती है उसको वैसा ड्रॉ कर देते हैं। बट अगर हम किसी आई को पहले से ही वैसा ड्रॉ कर देंगे जैसा वो है, पोर्ट्रेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आई, नोज़, लिप्स जैसे किसी के दिख रहे हैं, अगर हम वैसा एग्जैक्ट सेम बना देंगे तो हमारा जो दिमाग है उसको ये लगता है कि हमें इस बाउंड्री के अंदर ही काम करना है, तो उससे हम उस बाउंड्री के अंदर ही काम करते रहते हैं। बट जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो कभी भी आई को जैसी वो दिख रही है वैसा नहीं बनाते, बल्कि उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाता है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब किसी भी चीज़ को लीनियरिटी में तोड़ देना, लाइंस और शेप्स में उसको तोड़ देना। आज हम देखेंगे कैसे कि हम एक फेस के जो आई है उसको कैसे हम लीनियरिटी में तोड़ सकते हैं, और उसके बेसिस से हम कैसे किसी का करेक्टर 2 मिनट में आँखों के थ्रू निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी। ह्यूमन आई को बनाने से पहले किसी भी पोर्ट्रेट में अगर हम किसी की आँख को ड्रॉ कर रहे हैं, सो आँख को बनाने से पहले हमें उसका एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमन आई की एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकली 1, 2, 3 बार शेप चेंज होती है। ऊपर 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 ट्राइंगल, जो 2 लाइंस एक साथ मीट हो रही हैं उसके ऊपर 2 आएंगे पॉइंट्स, और नीचे हमेशा 1 होगा। सी, नीचे हमेशा 1 होगा, और यहाँ पे होता है टीयर लूप। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम फिर से एक बार समझते हैं। अगर हम इसी को देखें तो हमने देखा ऊपर 3 लाइंस होंगी जिसमें 1, 2 पॉइंट्स होंगे, नीचे 1 पॉइंट आएगा और यहाँ पे होगा टीयर लूप। इसको बोलते हैं टीयर लूप। आँखों के ऊपर जो पुतली होती है उसको बोलते हैं अपर आई लिड। अपर आई लिड जो आँखों को कवर कर देती है। अब ये ज़्यादातर इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के अपर आई लिड बहुत टाइम पैरेलल दिखेगी हमारे को, और जो आँखों के नीचे होता है उसे बोलते हैं टीयर बैग। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये टीयर बैग भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे एज कम होती है ये टीयर बैग छोटे होते हैं। और आँखों के सेंटर में होता है प्यूपिल, जिसमें एक सर्कल होता है, और ये एक और सर्कल होता है। ज़्यादातर ड्राइंग बनाते वक्त ये कभी भी पूरा सर्कल, एक पूरा सर्कल नज़र नहीं आएगा। हमेशा अपर आईलिड या फिर लोअर आईलिड इस सर्कल को कवर कर देती है। जब भी हम पूरा सर्कल बनाते हैं इसका मतलब वो जो करेक्टर है वो शॉकिंग पोजीशन में है, वो शॉक है, उसकी आंखें शॉक में है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, के अंदर भी यही सेम एग्जांपल्स देखते हैं। ये है ऊपर के 3 लाइंस जिसमें 2 कोन्स आ रहे हैं, जिसमें 2 एंगल्स हैं, और नीचे 1। सो हमें हमेशा याद रखना कि ऊपर 2 एंगल्स होते हैं, ऊपर 1, 2 और 3, ये 3 एंगल्स आँख में होते हैं। ऊपर 2 होंगे, नीचे 1 होगा। और अपर आईलिड कैसी है, अब इसमें अपर आईलिड को देखते हैं। जो अपर आईलिड है वो इसके बिल्कुल सी, एकदम पैरेलल सी है, और लोअर आईलिड वो डिपेंड करती है एज कितनी है हमारे करेक्टर की। फिर सेम आईबॉल एंड सी, अपर आईलिड से आईबॉल टच हो रही है, लोअर आईलिड से टच नहीं हो रही है। साइड आईज है। अब देखते हैं साइड में कैसे इसमें चेंज आएगा। सो ये हो गया एक कर्व, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। सी, इसमें भी 3 आ रहे हैं, बस इसमें ये लेंथ ज़्यादा है, बाकी लेंथ थोड़ी कम है। ये एक, यहाँ पे टीयर लूप जहाँ पे टीयर्स निकलेंगे, एक चेंज, और दूसरा। सी, नीचे 1 पॉइंट है, ऊपर 2 पॉइंट है। हमेशा ह्यूमन आई में यही आपको देखने को मिलेगा। आप किसी का भी करेक्टर बनाओ, आपको ये 3 चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो। अब देखो, इसका जो आईबॉल है, जो इसका प्यूपिल है, वो ओवल है, क्योंकि अब हम इसको साइड से दिख रहे हैं,
और सर्कल जब हम साइड से देखते हैं तो वो ओवल बन जाता है। तो इसकी आंखें जो है वो ओवल हैं। एंड सी ऊपर से आधा जो है, जो आधा ये वाला पार्ट है जो इसका, वो आँख के अंदर छुप गया है। हमारा आधा ही पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट आँख के अंदर छुप गया है और यहाँ पर टच नहीं हो रही है हमारी आइज़। सो इसको करने का जो सबसे सही तरीका है, जो सही प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, वो है हमें इसको ज्योमेट्रिकली या लीनियरिटी में तोड़ देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक स्लांट लाइन है, देन दिस लाइन इज़ कमिंग लाइक दिस, थोड़ा स्लांट हो रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है और जो इसका मूड ऑफ डायरेक्शन है वो ये है आई का, थोड़ी सी कर्व में आ रही है। यहाँ पे टीयर लूप है, जहाँ से टीयर्स निकलते हैं, टीयर लूप बोलते हैं इसको। यहाँ से लाइन नीचे आ रही है और फिर ये ऊपर जा रहा है, राइट। इस तरह से ये आँख मुझे नज़र आ रही है। अब इसके आँख के अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल कुछ इस तरह से इसके बिल्कुल पास तक आ रहा है और यहाँ से इतना नज़र आ रहा है, राइट। इसके ऊपर है अपर आईलिड, इसको बोलते हैं अपर आईलिड। ये यहाँ है, इधर आ रही है, देन इट्स कमिंग डाउन, इसको बोलते हैं टीयर बैग। ये ऐसा है, अंदर आँख के अंदर एक बॉल है, राइट, एक बॉल है। सो ये मेरा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट रहा। ज्योमेट्री मैंने इस बॉल की, इस आँख की ज्योमेट्री को बनाया। अब जब हम शेडिंग करते हैं, मैं 6B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, 6B से ही इसको इफेक्ट मैं निकाल के आऊँगा, 6B पेंसिल का ही यूज़ करूँगा। तो जब हम इसमें शेडिंग करते हैं तो शेडिंग करते वक्त हमारे को ये ध्यान रखना है कि अब इसमें डार्क कहाँ है और लाइट कहाँ है। सो हम आई के सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, उस लाइन को मैंने बनाकर छोड़ दिया। देन इसमें डार्कनेस है, सो आई एम टेकिंग, मैं राउंड कर रहा हूँ। बहुत से लोग घिस देते हैं, ऐसे घिसना नहीं है, हमें इसको सर्कुलर मोशन में करना है। हमें इसे गोल गोल करके सर्कुलर मोशन में डार्कनेस बढ़ानी होती है। सी, ये मैंने इसमें डार्कनेस बढ़ाई। अगर हमारे को किसी चीज़ को हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो उसका प्रोसेस यही रहेगा। इसी मेथड से हमारे को उसको बिल्कुल स्लो हाइपर रियलिस्टिक बनाना होता है। ये इसमें डार्क पोर्शंस आ गई। अब आँख के अंदर कुछ एरियाज़ में मुझे यहाँ पे डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं, जो कि इस आँख के डार्कर पार्ट्स हैं, ठीक, इस प्यूपिल के डार्कर पार्ट्स हैं। और जो लाइटर पार्ट है, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नज़र आ रही है, मैं हल्का सा उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह से जा रहा है कर्व। नेक्स्ट यहाँ पे एक कर्व है, राइट। अब बिल्कुल स्लो मैं इसमें रेंडरिंग करूँगा। तो यहाँ पे डार्क है, सो मैं डार्क करूँगा। ये डार्क इससे लाइट रहेगा हमेशा, क्योंकि सबसे डार्कर पोर्शन आँख का सेंटर का ब्लैक सर्कल होता है। हर चीज़ उससे लाइट ही होगी। अब ये मैंने इसका डार्कर पोर्शन ले लिया। कई लोग पेंसिल शेडिंग करते वक्त लाइट टू डार्क चलते हैं, कई लोग पेंसिल शेडिंग करते वक्त डार्क टू लाइट चलते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल कि आपको डार्क टू लाइट चलना है या आपको लाइट टू डार्क चल रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस होती है, आपके ऑब्जर्वेशन होती है, कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है कि आप डार्क टू लाइट चलोगे या लाइट टू डार्क चलोगे। दोनों ही मेथड से हम जो रिज़ल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये मैंने डार्क स्ट्रोक्स और डार्कनेस आँख के अंदर डाल दी। ऊपर से आईलिड आ रही है तो इसको भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। नाउ मैं नॉर्मल HB पेंसिल ले रहा हूँ, उसको मैं सेंटर से ना पकड़ के थोड़ा पीछे से पकड़ रहा हूँ और पतले स्ट्रोक्स देके इसमें लाइट ऐड कर रहा हूँ, ग्रे टोन, ग्रे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अब ग्रे वैल्यू ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इसमें सॉफ्टनेस क्रिएट करने का। अब सॉफ्टनेस क्रिएट करने के लिए हर कोई अलग अलग मेथड यूज़ करता है। कोई सॉफ्टनेस यूज़ करने के लिए स्टम्प्स का यूज़ करता है। ये स्टम्प्स होती हैं, ये पेपर से बनी हुई स्टम्प्स हैं। कोई सॉफ्टनेस यूज़ करने के लिए इन स्टम्प्स का भी यूज़ करता है। सो ये पेपर से बनी होती हैं, तो आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टम्प भी कर सकते हो। अब स्टम्प से मैं बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत कम प्रेशर से इस ग्रेफाइट को
फैला दूंगा, जिससे कि ये ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सी कितना सॉफ्ट उसमें ट्रीटमेंट होने लग गया अभी से। ये बिल्कुल सॉफ्ट ट्रीटमेंट्स मैं निकाल दूंगा। ये मेरा सॉफ्टनेस भी आ गया मेरे काम के अंदर। इसी मेथड से जैसे हमने ये सर्कल किया, इसी मेथड से अब इसके बाहर जो एरिया है उसको भी मैं नॉर्मल पेंसिल से, आप अगर इसमें और सॉफ्टनेस चाहते हो कि आपका ये और ज़्यादा सॉफ्ट आए, तो आप लेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल से क्या होता है, जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं वो और ज़्यादा पतले आते हैं और वो और ज़्यादा सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाते समय लेड पेंसिल का ही यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर सॉफ्टनेस और अच्छी क्रिएट हो सके। सी इसकी सॉफ्टनेस से थोड़ी अलग है। सी कितना सॉफ्टली ये मर्ज हो पा रहा है। सो ये मैंने, और अभी तक मैंने क्या किया है, कर्व्स को नहीं बनाया है। मैंने अपने अभी कर्व्स को नहीं, अभी मैं सिर्फ ज्योमेट्री में ही काम कर रहा हूँ। अब ऊपर के पार्ट पे आते हैं जहाँ पे अपर आईलिड है। अब यहाँ से मैं इस जो लाइन है हमारी, इसको कर्व कर दूंगा। आया आपको समझ? हमने क्यों स्टार्टिंग में कर्व्स नहीं बनाए थे? क्योंकि हम यहाँ पे जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम इन लाइंस को कर्व करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों की ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि अब हमारा ब्रेन हमारे को गाइड नहीं कर रहा। अब हम जो हमारी आंखें देख रही हैं हम उससे गाइड हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ ये अपर आईलिड है। अपर आईलिड के बीच में अब यहाँ पर थोड़ा डार्क है, जो डार्क एरिया वहाँ पे मैंने लेड पेंसिल चला दिया। जो लाइटर एरिया वहाँ पे मैंने लेड पेंसिल चला दिया। जो वाइट है उसको ना वाइट ही छोड़ा। आई टेक द स्टम्प। अब मैं स्टम्प से इसको सॉफ्ट कर दूंगा। सी ये मेरा कितना इजीली इसमें एक वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी से ही मेरे काम में एक वैल्यू आना शुरू हो गया। सिमिलरली हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। अब नीचे जो पार्ट है इसमें भी कर्व ऐड करेंगे। अब हम इसको भी कर्व करेंगे। यहाँ से कर्व गोल घूम रहा है, इधर थोड़ा अंधेरा है, राइट, इधर थोड़ा लाइट है। फिर लोअर लूप है। लोअर आईलिड के लिए मैं लेड पेंसिल ले रहा हूँ और लेड पेंसिल से बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। देन इन स्ट्रोक्स को भी मैं स्टम्प्स के साथ सॉफ्ट कर दूंगा। अब मैं बात करूंगा सबसे डार्कर वैल्यूज़ की। तो जहाँ जहाँ पे बिल्कुल डार्क वैल्यूज़ हैं मैं उसमें अब और ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट करूँगा, और जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टम्प्स करने के बाद थोड़ा वैल्यूज़ कम हो गई हैं उस वैल्यूज़ को ही मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। जहाँ जहाँ जैसी जैसी वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। अब यहाँ पर हमारी आईब्रो है। अब आईब्रो कैसे बनती है, अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर, फिर देखिए अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ठीक, इस तरह से आईब्रो अंदर से बाहर आती है। आपको ये फील देना होता है इसके अंदर कि ये अंदर से बाहर आ रहा है। ये इस तरह से है, ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अंदर है फिर उससे बाहर आ रहे हैं। फिर इरेज़र से हम कहीं लाइट अगर निकालना है, हमें लगता है कि हमने कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो उसको हम इस वैल्यू को भी हम लाइट इरेज़र से निकाल लेंगे। जैसे कि इस आँख के अंदर यहाँ पे लाइट है, उस लाइट को निकालेंगे। यहाँ लाइट है। इलेक्ट्रिक इरेज़र, मोनो इरेज़र्स, बहुत सारे डिफरेंट इरेज़र्स आते हैं जो पतली पतली जगहों पे भी आपको शेडिंग करने में, इरेज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मोनो इरेज़र। ये मोनो इरेज़र है। ये इरेज़र हमें हेल्प करता है पतले एरियाज़ के अंदर लाइट निकालने में। सी जहाँ मुझे लाइट निकालना था, अब मैं मोनो इरेज़र से उस लाइट को बहुत ही एक्यूरेटली निकाल पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लाइट चाहिए, अब जहाँ थोड़ा सा ग्रे स्केल है, थोड़ा इस तरह से इफ़ेक्ट बना हुआ है, कुछ
यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही हैं। अब जब करेक्टर हमारे सामने बैठेगा तो इतना डिटेल तो हम देख नहीं पाएंगे, ये तो हमारे पास फोटोग्राफ है तो हम हाइपर रियलिस्टिकली उसको देख पा रहे हैं। बट जब करेक्टर हमारे सामने होता है तब हम कहीं कहीं जगह पे अपनी इमेजिनेशन से भी चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि हम इसमें और डेप्थ का पार्ट क्रिएट कर सकें। सी, अब यहाँ से ये बॉल अंदर जा रही है तो बॉल है ना, तो यहाँ पे डार्क, अंदर हम थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे जिससे कि ये फील आएगा कि ये बॉल रोटेट हो रही है, ये बॉल गोल है, आई बॉल एक सर्कुलर पोर्शन में है। सी, कुछ आई के अंदर यहाँ पे हमारे पास वेन्स नज़र आ रही हैं। अब उन वेन्स को मैं बहुत ही स्लो लेड पेंसिल से निकाल लूँगा क्योंकि पतला सा एक मुझे वेन्स का इफेक्ट देना है, तो बहुत हल्के पेंसिल से हम इसको फील दे देंगे वेन्स का कि इसमें वेन्स भी आ रही हैं। प्लस यहाँ पर कुछ डार्कर पोर्शंस भी आ रहे हैं तो हम प्यूपिल के अंदर पतली लेड पेंसिल से हल्का हल्का इफ़ेक्ट दे सकते हैं जिससे ये प्यूपिल जो है और ज़्यादा थोड़ा रियलिस्टिक रेंडर लगे, उसकी रेंडरिंग ऐसा फील हो कि बहुत रियलिस्टिक है। राइट, देन जितने भी आईलेट्स हैं इनको ऐड कर देंगे और कोशिश करेंगे जैसा उसमें आईलेट का करेक्टर है उसको उतना है वैसा सेम करने की कोशिश की जाए क्योंकि इनसे भी एक करेक्टर फील होता है। किसी की आईलेट मोटी होती है, किसी की आईलेट पतली होती है, स्पेशली गर्ल्स की बहुत ज़्यादा राउंड दिखानी होती हैं क्योंकि उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा फेमिनिन फील आता है उसके अंदर। यहाँ पे देखो आईलेट्स एक के ऊपर एक ट्रैवल कर रही हैं तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होता है इस साइड पे। सही, नेक्स्ट इधर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो एरिया है थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है। सी, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ नज़र आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इस डेप्थ वाले एरिया में पेंसिल शेडिंग कर देंगे चारकोल लेड पेंसिल से और उसके बाद उसको हम इरेज कर देंगे। अब बिल्कुल एकदम लाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मोनो इरेजर से एक लाइट निकाल देते हैं। राइट, थोड़ा सा लाइटर इफेक्ट आ जाएगा इसमें, थोड़ा यहाँ पे लाइट दे सकते हैं। राइट, अब हम इसको इसके ऊपर भी निकालेंगे जो चमक है ताकि ऐसा फील आए कि चमक आँख के ऊपर है। ठीक है, तो आँख के ऊपर चमक को फील करने के लिए हमारे को थोड़ा सा बाहर निकाल दें तो ऐसा लगे कि चमक ऊपर तक आ रही है। राइट, फिर हम इसमें थोड़ा डार्कनेस ऐड करते हैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है यहाँ कुछ बाल हैं जिसको मैंने डॉट से निकाल दिया। फिर नीचे के बाल यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे हेयर्स हैं तो ये भी हम सी बिल्कुल स्लो एक एक बाल को मैं करेक्टर देने की कोशिश करूँगा जैसा मेरे को करेक्टर उसमें देना है। राइट, इधर के बाल थोड़े लाइट हैं तो फॉर दिस मैं लेड पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। अब स्किन पे मुझे और डिटेल ऐड करनी है, थोड़ा स्किन का इफेक्ट देना, तो मैं हल्का हल्का इसमें स्किन की जो बम्पी फील है उसको देने की कोशिश करता हूँ कि स्किन जो है वो थोड़ी सी बम्पी है, बाउंसी है, थोड़ा लाइटर है। सी, आपको फील आ रहा है कैसे एकदम से हमने सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड कर कर हमने इस करेक्टर की इस आँख को एक फील दिया है। कितना इजी मेथड से बहुत ही रियलिस्टिक आँख 2 मिनट में बना सकते हैं। अब एक और आँख का एग्जांपल लेते हैं। सबसे सुंदर आँखें जिसकी हम बोलते हैं कि सबसे विश्व सुंदरी जो है, जिनकी सबसे सुंदर आँखें है, उसमें हम कैसे ज्योमेट्री से उस आँख को निकाल सकते हैं। सी, तो सबसे पहले ये लाइन ऑफ डायरेक्शन, पहला पॉइंट, नेक्स्ट ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से पास तक नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से और कर्व हुआ, यहाँ पे बना ईयर टीयर लूप, फिर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट होता है तो ये एक पॉइंट बहुत दूर तक जा रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि ये सेमी प्रोफाइल आँख है पूरी। फिर दूसरा यहाँ पे आया और यहाँ से ये शेड समझ आ गया। फिर यहाँ पे आँख आई, ये आय हो गया, यहाँ पे आय का बॉल, इधर थोड़ी लाइट है, हम लाइट को भी ड्रॉ कर देते हैं, इधर एक और लाइट है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अपर आईलिड कुछ यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से
ज्योमेट्री में नीचे आ रही है। बिल्कुल ज्योमेट्री को हम देखेंगे और उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर से क्या होता है, क्योंकि लाइंस को समझना, लाइंस को ढूंढना ज़्यादा आसान है rather देन उसको कर्व में बनाना, क्योंकि कर्व में क्या होता है, हमारे कर्व्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब लेट्स सी कैसे ये ड्रॉ होगा। सो सबसे पहले आँखों के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, इस अंधेरे वाले पार्ट को निकालते हैं बिल्कुल स्लो। ये अंधेरा निकल गया। ये अंधेरा ट्रैवल कर रहा है इस लाइट के ऊपर। हम जहाँ तक ये अंधेरा ट्रैवल करेगा उस अंधेरे तक उसको हम लेके जाएंगे जहाँ तक हमें लगता है कि वो ट्रैवल कर रहा है, जहाँ तक उसमें फील आ रहा है कि वो ट्रैवल कर सकता है, राइट। सो अंधेरा निकालने के बाद अब हम देखेंगे और कहाँ कहाँ अंधेरा है इसमें। यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा, इससे थोड़ा लाइटर अंधेरा है। फिर इस डायरेक्शन में थोड़ा अंधेरा है, यहाँ लाइट आ रही है एकदम से। फिर यहाँ अंधेरा है, फिर इस साइड अंधेरा है, राइट। ये अंधेरा यहाँ पे थोड़ा डबल हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, राइट। सिर्फ आँखों के ऊपर इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा शेडो पड़ रही है। मे बी उसने जो आईलाइनर लगाया है, जो मेकअप किया है, उसकी वजह से यहाँ पे डार्कनेस है। ये टीयर लूप यहाँ तक आ रहा है और टीयर लूप जो है वो पूरा डार्क अंधेरे के अंदर ही छुपा हुआ है, राइट। फिर अपर आईलिड, अपर आईलिड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आँखों के ऊपर भी बिल्कुल अंधेरा है। सी सो बहुत ही कम यहाँ पे विजिबिलिटी है, अंधेरा यहाँ पे ज़्यादा है। उस अंधेरे को हम वही सेम तरह से कैप्चर करेंगे। इधर अंधेरा है, ये अंधेरा सेम ट्रैवल हो रहा है कहाँ तक, आई के टीयर लूप तक, राइट। यहाँ तक पूरा ट्रैवल जा रहा है। यहाँ पे भी अंधेरा ही है एक तरह से। अभी मैं सिर्फ अंधेरे अंधेरे वाले पार्ट निकाल रहा हूँ। ये मेरा मेथड है ड्राइंग करने का। सबका अपना एक अलग स्टाइल होता है, कोई लाइट टू डार्क जाता है, कोई डार्क टू लाइट जाता है। आई बेसिकली फील्स कि डार्क टू लाइट में हम बहुत अच्छा और करेक्टर थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। तो मैंने अंधेरा निकाल लिया, जहाँ जहाँ मुझे लगा था वहाँ अंधेरा है, मैं उसको सबको ऐड कर दूँगा। अब मैं लेड पेंसिल लूँगा, आँखों के अंदर जो एरियाज़ हैं उसके अंदर डिटेल्स डालेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, आँखों के यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ, जो लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है उस शेप को बनाएंगे। अंदर की आई जो है उसमें भी अंधेरा है, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाहर पूरा अंधेरा है, इसको भी ड्रॉ कर दिया मैंने। नाउ आई टेक स्टम्प और बिल्कुल स्लो मैं स्टम्प से इसमें वैल्यूज़ ऐड करने शुरू करूँगा। आप इसको ईयरबड से भी कर सकते हो, आप इसको पेपर से, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, और स्टम्प्स तो एक सब्स्टिट्यूट है ही। सी अब मैं इस तरह से यहाँ पे अंधेरा डालता हूँ, सॉफ्ट करते हैं इसको पूरा। ये पूरा सॉफ्ट हो गया, ये पूरा सॉफ्ट, इधर भी पूरा सॉफ्ट, यहाँ पे भी पूरा सॉफ्टनेस आ गया। सो अभी क्या हो रहा है, मेरे लिए बहुत इजी हो गया एक इस करेक्टर को समझना, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री से बनाया है। ज्योमेट्री से मैंने इसमें कर्व को ऐड किया। थोड़ा यहाँ अंधेरा ज़्यादा है तो उस अंधेरे को निकालेंगे। इधर ये आँख के इस साइड भी थोड़ा अंधेरा है, उसको निकालेंगे इस रोशनी के पास। यहाँ थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है, उसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है, उसको निकालेंगे। देन अगेन, अब जो बिल्कुल वाइट था प्योर, मैंने वो छोड़ा हुआ है। देन अगेन मैं इरेज़र से इसको लाइट, इसमें से ढूंढ के लाइट को बाहर निकाल लूँगा। ये भी लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है। अब ये आँखें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे थोड़ा रो रही हैं, क्राइंग आँखें हैं, तो इसमें लाइट थोड़ी ज़्यादा है। सारी लाइट्स को बिल्कुल स्लो ऑब्जर्व करेंगे और उन लाइट्स को निकालेंगे। बिल्कुल स्लो हमारे को ऑब्जर्व करना होता है। जहाँ और अंधेरा, मैं उसको अंधेरा बढ़ाता हूँ और थोड़ा अंधेरा बढ़ाएंगे। जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डेप्थ और थोड़ा और अंधेरा ऐड किया जा सकता है, अब हम उसको बढ़ाया जाएगा।
सी इस मेथड से इट बिकम्स वेरी ईजी कि हम किसी का भी करेक्टर 2 मिनट में निकाल सकें, राइट। सॉफ्टनेस की सॉफ्टनेस इसमें आ गई, अंधेरे का अंधेरा है। अच्छा, बहुत सारे लोग डार्क करने में डरते हैं, उन्हें लगता है कि इतना डार्क, बाप रे इतना डार्क हो गया, इतना डार्क नहीं करना। बट हमें अगर उसमें डार्कनेस है, अगर उसमें वैल्यू है, तो हमें वो वैल्यू देनी पड़ेगी। वो वैल्यू से ही उस चीज़ के अंदर डेप्थ, उस चीज़ के अंदर हॉलोनेस, उस चीज़ के अंदर 3D जो है वो निकल के आएगा, राइट। सी ये आँख कितना इजीली हमने ड्रॉ कर ली।